ये वीनस की वाटर बस है जो यहाँ के मेन फेरी स्टेशन से मुझे लेके अकेडमिया स्टॉप पे उतारेगी जहाँ मेरा होटल है। ये 30 यूरो का मैंने कार्ड ख़रीदा है, 48 आवर्स के लिए वैलिड है। इसके अलावा आपने ज़्यादा या कम सफ़र करना है या ज़्यादा दिन रहना है तो उसके लिए बहुत से कार्ड अवेलेबल हैं। इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं और अभी मैं होटल पे जाके सोऊंगा क्योंकि थकावट हो चुकी काफ़ी। स्विट्ज़रलैंड से आ रहा हूँ तो कल वीनस का विज़िट करेंगे। ये मेरे होटल का रेस्टोरेंट है बेलो आरती। तो यहाँ पे अभी मैं नाश्ता करूँगा भरपूर तरीके से और फिर शहर की सैर को निकलेंगे। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, अभी स्वीट चल रही है। वीनस शहर चूँकि समंदर के अंदर वाक़या है इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा ज़रिया यही समुद्री नहरें हैं। ये ग्रैंड वाटर कैनाल है जो यहाँ की सबसे बड़ी कैनाल है, 4 किलोमीटर लंबी है। शहर के एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड पे ख़त्म हो जाती है। ये वाटर बस जा रही है। इस तरह की बसें पूरे शहर में चलती हैं जो कि पैसेंजर्स को, टूरिस्ट को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं ये पुल है, ये अकेडमिया बस स्टॉप है जो मेरे होटल के बिल्कुल बाहर है। तो वीनस शहर इस तरह पानी के अंदर ही खड़ा है सारे का सारा। ये अकेडमिया बस स्टॉप है जहाँ पे मेरा होटल है और यहाँ की जो मेन अट्रैक्शंस हैं उसके नज़दीक तरीन अकेडमिया बस स्टॉप ही है। तो इस तरह ये नहर घूम के ये पूरे वीनस में घूमती है और इससे छोटी छोटी तकरीबन 150 नहरें निकलती हैं साइडों से जो गलियों की शक्ल में गली मोहल्लों में दाखिल होती हैं। फिर लोग कश्तियों में उनके ऊपर जाते हैं। यानी यहाँ पे रोड्स का कोई कंसेप्ट नहीं है ना कार्स का। ये ऐसे जो है ना बहुत से स्क्वायर हैं यहाँ पे वीनस के अंदर जहाँ पे ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये बाहर से सारी की सारी पुरानी लग रही है लेकिन अंदर से बहुत एडवांस मॉडर्न है। और ऐसे जो स्क्वायर हैं ये तकरीबन हर थोड़े एरिया के बाद बनाए गए हैं। तो ये लोगों के कुछ पुराने घर भी हैं इनके और नीचे इनके बिजनेस सेंटर्स हैं। ये कुछ एग्जीबिशन का एरिया है। इन्होंने कोई चीज़ भी ऐसे पेंटिंग शेंटिंग या प्लस्तर वगैरह करने की कोई कोशिश नहीं की, जो ओरिजिनल था वही रखा है इसको। अपनी हिस्ट्री को उन्होंने प्रिजर्व किया है। वीनस की छोटी वाटर स्ट्रीट है जो कि इस तरह गलियों की शक्ल में पूरे वीनस के अंदर हैं। तो लोगों के घर हैं, कश्तियाँ पार्क हैं और ये ब्रिज है। और दूसरी साइड पे देखें तो ये लोगों की प्राइवेट कश्तियाँ जो हैं इस तरह पार्क हैं घरों के सामने। हर घर की अपनी अपनी कश्ती है और फिर आगे गुजर जाने का रास्ता है और इस तरह ब्रिज बने हुए हैं। ये बहुत पुराने घर हैं इनके, जो 6वीं सदी ईस्वी से लेके 16वीं सदी ईस्वी तक बनाए गए हैं। ये लोहे का स्ट्रक्चर है। इनका दरवाज़ा था शायद पहले, बाद में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से ये रास्ता बंद करना पड़ा। तो ऊपर से अच्छा शानदार है और ये इसको गिरने से बचाने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं। लोहे के स्टील के राड जो हैं वो दीवारों में लगाए गए हैं क्योंकि इसकी मेंटेनेंस साथ साथ जारी रहती है। अभी इस एरिया में एंटर हो रहा हूँ। ये है यहाँ का मशहूर वीनस का सान मार्को या सेंट मार्को स्क्वायर है। प्याज़ा सान मार्को, प्याज़ा का मतलब स्क्वायर। तो ये पता नहीं इसकी एंट्रेंस है कि एग्ज़िट है। जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ ज़रूर आते हैं। बहुत पुराना है ये भी, लेकिन हर साइडों पे सारी दुकानें हैं ब्रांडेड चीज़ों की। और ये लीजिए हम आ गए सान मार्को स्क्वायर और ये चार इसकी घंटियाँ बज रही हैं। ज़बरदस्त म्यूज़िक।
जिस तरह वेटिकन में था तकरीबन वही चीज़ है। मैं भी सान मार्को स्क्वायर के अंदर बैठा हूँ, कोशिश कर रहा है इसको खाने की। ये बड़ा है, इसे खाया नहीं जाएगा, इसको तोड़ के देता हूँ मैं। तो अभी ये उठा के खा लेगा। ये सन 700 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक यहाँ पे जो सिस्टम रहा है ना बादशाहत का, उसे कहते थे डॉज ऑफ वीनस, DOGE। तो ये उसका पैलेस होता था, यहीं बैठ के हुक्मरानी होती थी। और इसके बिल्कुल बराबर में ये चर्च है, सेंट मार्क का चर्च। क्योंकि जब मज़हब और हुकूमत साथ साथ ही होते थे। एक और चीज़ जो देखने वाली है वो आगे जाके दिखाता हूँ। टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद मौजूद, सर्दी भी इंतहाई ज़्यादा, -2 सेंटीग्रेड। ये जो टावर है जहाँ पे घंटियाँ बज रही हैं, ये सन 900 में तमीर हुआ था, 900। और इसके अंदर 4 घंटियाँ हैं। और ये इसका पैलेस है, डॉज ऑफ वीनस का। 1000 साल तक वीनस के ऊपर जो हुकूमत की है वो डॉज ने की है। वो उसको डॉज कहते थे, बहुत सारे थे लेकिन उनको डॉज कहते थे। और ये सारे वाइट पिलर हैं। और आगे वो जो 2 पिंक पिलर नज़र आ रहे हैं उसकी भी एक हिस्ट्री है कि ये पिंक क्यों है, तो आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, तो ये जो 2 पिंक पिलर हैं इनका रंग पिंक इसलिए कि ये ब्लड का साइन है। तो यहाँ पे खड़े होकर जो डॉज होता था वो मौत की सज़ा सुनाता था, और इसके नीचे ही वो जो क्रिमिनल होता था उसको सज़ाए मौत दी जाती थी। तो इसका जो रंग है वो शुरू से ही पिंक रखा गया। शायद रेड होता होगा शुरू में, लेकिन अभी तो पिंक है। जो सेंट मार्क उसका चर्च है। और ये सामने है क्लॉक टावर, इसे कहते हैं क्लॉक टावर यहाँ का। ये भी सन 700 के आसपास ये तमीर किया गया था। और इसका मकसद जो था वो टाइम दिखाना था। तो ये इसका है, ये इसकी घड़ी है। तो एंशियंट रोमन स्टाइल के अंदर ही सारी बनी हुई है। तो टाइम भी उसी हिसाब से पता नहीं कैसे होगा ये। बहरहाल ये इसके घड़ी की प्लेस है। तो इसका मकसद जो था वो एक सिग्नल देना होता था जो सेलर होते थे जो समंदर के अंदर, और दूसरा उनको जो टाइम देखने में उनको आसानी होती थी। तो इसके ऊपर भी ये चर्च वाली बेल और उसका स्टैचू बना हुआ है। सेंट मार्क जो है ये असल में ये मिस्र में था, शायद फौत हुआ था वहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ था रोमन दौर में शायद। जो उसकी जो बाकियात थी उसको जो इटली के जो ताजर थे जो मिस्र में जाके कारोबार करते थे वो वहाँ से छुपा के लेके आए थे, तो यहाँ पे आके उसको दफन किया था। और ये सारा जो मार्बल है उसमें इस बिल्डिंग में और इधर, और ये भी जो भी मार्बल इस्तेमाल हुआ है ये सारा मिस्र से, फ़लस्तीन से और शाम से लाया गया है। ये सेंट मार्क का जो चर्च है ये उसका दाखिली रास्ता है, इसकी टिकट नहीं है, ऐसे लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इसके ऊपर ये 4 घोड़े जो हैं, क्योंकि चर्च भी हुकूमत का हिस्सा होता था, तो ये जो 4 घोड़े हैं ये वीनस की ताकत की अलामत है। सन 1700 कुछ में जब नेपोलियन ने वीनस पे कब्ज़ा किया, नेपोलियन फ्रेंच था, तो
तो उसने इटली पे अटैक किया और यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये जो 4 घोड़े हैं ये वाले हैं, 2 इधर और 2 इधर, इनको वो निकाल के पेरिस ले गया था। तो फिर पता नहीं कैसे वहाँ से वापस लाए गए। ये ऊपर शेर बना हुआ है, ये इसकी भी ताकत की अलामत है। ये परों वाला शेर है, ये हर जगह पे यही नज़र आएगा आपको। और इसी तरह ये जो टावर है इसके ऊपर भी यही शेर बना हुआ है। तो इसकी घड़ी है, ये इसका स्टाइल भी देखने वाला है। जो रोमन लैंग्वेज है वो 12 घंटे नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा किसी हिसाब से पता नहीं क्या बनी हुई है। सेंट मार्क स्क्वायर ग्रैंड कनाल के ऊपर ही वाक़ है और लाइन नंबर 1 यहाँ पे आती है। यहाँ बहुत से समुद्री रूट्स हैं, 1 2 3 4 8 10 तक। जिस रूट पे आपने जाना है तो उसी रूट की फिर आपने वाटर बस लेनी है, फिर आप वहाँ से जा सकते हैं। ये पैलेस ऑफ डॉज है और ये पीछे जो इसके प्रोसिक्यूशन रूम्स हैं और ये जो है ना ये प्रिजन है। तो जो लोग थे जिनकी प्रोसिक्यूशन होती थी और बाद में सज़ा होती थी, फिर उनको इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाता था। तो अभी मैं दिखाता हूँ, तो दरमियान के अंदर ये कनाल है, वाटर कनाल। तो इस कनाल को क्रॉस करने के लिए ये ऊपर एक ब्रिज बनाया गया था, इसे कहते हैं ब्रिज ऑफ साई। इसका नाम ब्रिज ऑफ साई है, ये बहुत फेमस ब्रिज है यहाँ का। इस ब्रिज ऑफ साई इसलिए क्या कहा जाता है कि जो प्रिजनर होते थे वो यहाँ से प्रोसिक्यूट होके इस जेल में जाते थे और उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता था या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होती थी। तो इस ब्रिज से वो वीनस का आखिरी दीदार करते थे कि आखिरी दफ़ा शहर को देखते थे। ये जो जालियाँ बनी हुई यहाँ से, ये वाली, तो इसलिए इसको ब्रिज ऑफ साई कहा जाता है कि अब हम दोबारा शहर को नहीं देख सकेंगे और इस जेल में जाएंगे। वीनस एक नाकाबिले यकीन हद तक जादुई शहर है, क्योंकि जिस तरह ये बसाया गया है पानी के ऊपर, ये दुनिया में एक ही है। इस जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है, इसलिए टूरिस्ट की भारी तादाद जो है वो यहाँ आती है। ये बस का कंडक्टर है जो भी रास्ता डालेगा और इस कश्ती को रोकेगा मेरे बस स्टॉप पे अकेडमिया। ये इसका ड्राइविंग रूम है। तो इस कश्ती का जो ड्राइवर है वो कश्ती चला रहा है बड़ी महारत के साथ। यहाँ पे हर किस्म की कश्तियाँ चलती हैं, इसलिए बड़ी एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है और पुलिस जो है वो हर तरफ मॉनिटरिंग करती है कि जो स्पीड लिमिट है वो 7 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ना हो। ये मेरा बस स्टॉप आ चुका है, अभी मैं उतरूँगा। तो वीनस शहर के अंदर जो सारी की सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो भी बोट्स के ज़रिए ही हैं। रात के वक्त वीनस देखने का एक अलग ही मज़ा है। पुराना शहर की मध्यम रोशनियाँ और इस पे चमचमाता पानी, और ख़ास तौर पे जब आप मशहूर रियाल्टो ब्रिज के नीचे से गुज़र रहे हैं। ये वीनस शहर का सबसे मशहूर ब्रिज है।
ये 1488 में तामीर किया गया और 3 साल के अंदर मुकम्मल हुआ। ये शहर की टॉप 4 अट्रैक्शंस के अंदर तीसरे नंबर पे है। अभी जो मेरी बोट है वो इस ब्रिज के नीचे से गुज़र रही है और इसके फ़ौरन बाद रेस्टोरेंट्स का एरिया शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वीनस शहर को पानी के अंदर बसाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्यों लोग ज़मीन को छोड़ के पानी के अंदर रहने लगे, और यहाँ पे इतनी मुश्किल ज़िंदगी, पानी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम इंतहाई सुस्त रफ्तार और नाकाबिले यकीन हद तक एक गैर मुस्तहकम, इसको अपनाने पे क्यों मजबूर हुए। ये तकरीबन 6वीं सदी ईस्वी का वाक़या है जब तकरीबन 12 रोमन फैमिलियों ने फ़ैसला किया कि ज़मीन पर रहने की बजाय लगून्स में रहा जाए। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे हमले बहुत ज़्यादा होते थे। ग्रीक, जर्मैनिक और सेंट्रल एशिया से मुख्तलिफ़ कबाइल जो थे वो रोमन लोगों पे हमलावर होते थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो फैमिलीज़ जो कि कारोबारी और सकाफ़ती सरगर्मियों में थी, जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने फ़ैसला किया कि ये इलाका छोड़ा जाए और ऐसा इलाका ढूंढा जाए जहाँ पे हम पे कोई हमलावर ना हो सके। तो वीनस का जो एरिया है ये ज़मीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और आगे 5 किलोमीटर मज़ीद आगे जाता है, यानी 11 किलोमीटर के फासले पे पूरा एरिया है। तो यहाँ पे लगून्स थे और यहाँ पे रहाइश का बंदोबस्त बिल्कुल नामुमकिन था। पानी का जो लेवल था वो 5 से 17 फीट तक था। नीचे दलदल थी टोटल, जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नामुमकिन थी। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि एक ऐसी बुनियाद बनाई जाए जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो सके। पत्थर चूँकि हैवी होता है और वो दलदल में धंस सकता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने शहतूत के दरख्त का इस्तेमाल किया और तकरीबन हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर शहतूत के जो दरख्त के तने थे वो वीनस लाए गए। उनको आपस में बांध के ज़मीन में दबाया गया ताकि जो दलदली ज़मीन थी उसके अंदर तने धंस जाएं। तो कुछ अर्सा के बाद समुद्री नमक की वजह से और ऑक्सीजन की गैर फराहमी की वजह से वो जो तने थे पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। फिर उसके ऊपर इन्होंने लाइमस्टोन जो था वो ऑस्ट्रिया से लेके आए, दरख्तों की तह के ऊपर उन्होंने ये पत्थर लगाया। उस पत्थर के ऊपर फिर उन्होंने ईंटें या ब्लॉक्स जो थे उसके ऊपर फिर ये इमारतें तामीर की। तो इस तरह ये सारे का सारा वीनस जो है इसी तरह दलदली ज़मीन के ऊपर ही है। वीनस शहर के अंदर पानी का फ़्लो बरकरार रखने के लिए नहरों का निज़ाम है, यानी पानी का जो निज़ाम एक जज़ीरों की शक्ल में होता है वैसा ही है, और यहाँ गलियों की शक्ल के अंदर पानी को गुजरने का रास्ता दिया गया है ताकि पानी कोई कुदरती डैमेज ना करे। और यही वजह है कि वीनस शहर हज़ारों साल के बाद अभी तक भी कायम दायम है। वीनस शहर को इस वक्त दरपेश ख़तरात में सबसे बड़ा ख़तरा इसके ज़ेर आब आने का है, और इस वक्त भी सालाना तकरीबन अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये शहर जो है वो ज़ेर आब आता है, यानी समुंदर का जो पानी है वो इस शहर की सतह से बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात तो 3 से 4 फीट तक घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर और तारीख़ी मकामात के अंदर दाखिल हो जाता है। और ये बुरा वक्त होता है सियाहों के लिए और यहाँ के मकामी लोगों के लिए। शहर से बाहर गेटों का एक निज़ाम बनाया गया है। इन लोहे के गेटों का ये फ़ायदा होगा कि अगर समुंदर का पानी का लेवल बढ़ भी जाता है तो शहर के अंदर पानी का लेवल नीचे ही रहेगा। ये गेट जो हैं ये 2018 के अंदर मुकम्मल होने थे, लेकिन अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और मे बी इन फ्यूचर इस शहर को डूबने से बचाया जा सके। ये वीनस का फेमस कैसीनो है। ये सन 1600 में तमीर किया गया बहुत तारीख़ी इमारत है और अभी तक इसी तरह पुररौनक है, और टूरिस्ट और मकामी जो लोग हैं वीनस के वो यहाँ पे आते हैं और कैसीनो खेलते हैं। यहाँ की एंट्री 20 यूरो है। 20 यूरो पे करेंगे तो आपको 20 यूरो को ही कॉइन्स मिल जाएंगे और ये कॉइन्स आप अंदर खेल सकते हैं, यानी आपकी एंट्री फ्री हो जाएगी। अगर आपने 20 यूरो से ज़्यादा खेलना है तो आपको कॉइन्स अंदर परचेज़ करने पड़ेंगे। तो मैं एज ए टूरिस्ट हर जगह पे जाता हूँ और यहाँ भी जाऊँगा। अच्छा, ये रात के वक्त वीनस की गलियाँ सुनसान, लेकिन पुरानी और सुनसान। ये भी एक गली है बल्कि होटल है। ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो है ना वो होटल ही बन गया था कि टूरिस्ट वगैरह को, और इनका जो एक्सटीरियर है वो चेंज नहीं किया गया। अच्छा, हर जो
बिल्डिंग थी ना, उसके अंदर जो भी घर थे उसके नंबर अलॉट किए थे गवर्नमेंट ने। ये 880 नंबर है। तो इस तरह ये वही पुरानी जालियाँ सन 1600 वाली, ये 1700 वाली हैं। इनके पर्दे वगैरह भी चेंज नहीं किए। ये जो ऊपर जाली शाली लगी हैं सब वही पुरानी है। इंटीरियर लेकर नया है। अंदर जाएंगे तो लगता है कि अब किसी मॉडर्न घर में आ गए। ये 881 ये नंबर है इसका। तो इस तरह जो है ये बार है 883। ये भी होटल है। ये भी उसी तरह की बिल्डिंग है और वही पुरानी गलियां। ये वही पुरानी, इसको यानी कि कोई सी चीज़ को भी छेड़ा नहीं गया। ये जो ग्रिल लगी हुई है अंदर से चेंज कर दी है, लेकिन बाहर वही ग्रिल लगी हुई है। ये देखिए सीमेंट जहाँ से उखड़ा था वैसे ही उखड़ा, थोड़ा सेट कर दिया लेकिन ऐसे ही छोड़ा है। ये मेरा होटल आ गया 885 895, पता नहीं मिट गया थोड़ा सा। तो ये होटल की बालकोनी ये वही 1600 वाली, ये उससे पहले वाली है पता नहीं। तो ये आप जहाँ भी आप देखेंगे आपको भी पुराना स्टाइल मिलेगा, पुरानी गली है। ये वीनस का मेट्रो स्टेशन है। 7:20 पे मेरी ट्रेन है मिलान के लिए यहाँ से। ये ट्रेन का एरिया, तो प्लेटफार्म नंबर 6 से ट्रेन जाएगी। स्पीड ट्रेन है ये, 2 घंटे में पहुँच जाएगी। 2 घंटे। प्लेटफार्म नंबर 6 ये वाला। और ये ट्रेन को लेके जाएगा। ये मिलान एयरपोर्ट की डिपार्चर की साइड है। और मज़े की बात ये है कि ये स्नो माउंटेन्स ये यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये वही एल्प्स माउंटेन है जो स्विट्ज़रलैंड और इटली के दरमियान बॉर्डर है। तो स्विट्ज़रलैंड से यहाँ मिलान एयरपोर्ट आना हो तो ये फासला बहुत कम हो जाता है। अगर स्विट्ज़रलैंड से आपकी मिलान की फ़्लाइट है तो आप डायरेक्ट मिलान एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। बिल्कुल नज़दीक है स्विट्ज़रलैंड से, 2 या 3 घंटे के अंदर आप स्विट्ज़रलैंड से यहाँ पहुँच सकते हैं।